ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भागवतयुक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जी माता जी मंगला कविता। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू डॉक्टर नीता श्रीवास्तव माता जी और सोनिया माता जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज का जप और प्रार्थना करने के लिए। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा भक्त हरे जी। कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है माता जी? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। प्रभु जी पाद जी जी का कोट शेयर करें। जी माता जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रातःकालीन जप सत्र में नियमित रूप से जुड़ने हेतु। तो आज श्रील प्रभुपाद जी का जो वक्तव्य है उसको हम पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे तो आज का जो वक्तव्य है प्रभुपाद जी का, वृंदावन 16 मार्च 1974 में। सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है, किंतु भक्त इतना महान होता है श्री कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होना चाहता हूँ। यह है कृष्ण की स्थिति। तो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, जो प्रभुपाद जी का जो वक्तव्य है वो बहुत ही सार्थक है और शास्त्र सम्मत है। तो जैसा कि आचार्यगण हमें बताते हैं कि भगवान जो है उनको कोई पकड़ नहीं सकता, भगवान को कोई समझ नहीं सकता, या भगवान को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो भगवान जो है वो नियंत्रित होते हैं। भगवान को पकड़ा भी जा सकता है और भगवान का माप भी है। तो ये द्वंद्व, ये जो एक प्रकार से विसंगति है, वो भगवान में ही संभव है।
जैसे जो जैसे कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान में कोई विसंगति नहीं है, लेकिन भगवान में अगर विसंगति ना हो तो भगवान की पूर्णता पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। यानी ये सोचना कि भगवान में कोई कमी नहीं है, ये पूर्ण ये अज्ञान है। भगवान में भी कमियां हैं, लेकिन वो हमारी तरह नहीं है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किसने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या भगवान कोई ऐसी चीज है या ऐसी चीज है जो उसे न उठा पाए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान ऐसी चीज है जिसे वो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अगले ही क्षण उसको उठा लेंगे। यानी पूर्णता भगवान का जो कार्यकलाप है पूर्णता को होता है। तो ऐसी चीज है जो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ अगले ही क्षण उसको उठा भी लेंगे। तो ये भगवान की पूर्णता है। तो उसी तरह से जो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। हाँ, भगवान द्वारा नियंत्रित है, सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है। लेकिन भगवान को कोई नियंत्रण कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन भगवान नियंत्रित होते हैं भक्तों के माध्यम से। तो इसकी पुष्टि कहाँ पे करते हैं? इसकी पुष्टि करते हैं भगवान श्रीमद् भागवतम के उस प्रसंग में जहाँ पर दुर्वासा मुनि भगवान के अनन्य भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक बार दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के घर पर जाते हैं, और जब वो वहां जाते हैं तो उस दिन द्वादशी का दिन होता है। और ऐसा आचार्यगण बताते हैं कि अम्बरीश महाराज ने पूरे एक वर्ष का उपवास किया रहता है, एक वर्ष का तप किया रहता है, और द्वादशी के दिन उनको उपवास अपना तोड़ना होता है, पारण करना होता है। लेकिन दुर्वासा मुनि क्या करते हैं? दुर्वासा मुनि जाते स्नान करने के लिए, और वो पारण का समय जो है निकला जाता है। तो साधुओं से, महात्माओं से, जो उनके सभा में, राजा की सभा में जो महात्मा थे, उनसे आज्ञा लेकर के जल ग्रहण कर लेते हैं। और दुर्वासा मुनि जब लौट करके आते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि राजा ने जल ग्रहण किया है। क्रोध से लाल होकर के अपने आप को अपमानित, तथाकथित रूप से अपमानित महसूस करने के कारण एक राक्षस की उत्पत्ति करते हैं, जो अम्बरीश महाराज को मारने आता है। लेकिन अम्बरीश महाराज जो है हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कृतज्ञ के भाव से, और भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और उस राक्षस को गला काट देता है, उसको मार देता है। और उसके बाद वो सुदर्शन जो है, चूंकि भगवान के अनन्य भक्त को कष्ट पहुंचाने के लिए उन्होंने, दुर्वासा मुनि ने प्रयास किया था, उस सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा मुनि को दौड़ा लेता है। और दुर्वासा मुनि पहले शिव जी के पास जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, परंतु उद्गतवा भगवान के पास स्वयं पहुंचते हैं। भगवान से अनुनय विनय करते हैं कि उन्हें सुदर्शन चक्र, क्योंकि उनका ही अस्त्र है, उसके प्रकोप से उन्हें बचा लिया जाए। और फिर भगवान उनको कहते हैं, जहाँ पर जो प्रभुपाद कह रहे हैं, कहते हैं, हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र युवा साधु वीर गृत्सा हृदय भक्तर भक्त जना पिया। तो हे दुर्वासा मुनि, मैं अहम भक्त पराधीन हूँ, अस्वतंत्रता युवा द्विजा। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी परतंत्र हूँ, मैं भी बांध लिया जाता हूँ, या मैं भी नियंत्रित हूँ। किसके द्वारा नियंत्रित हूँ? मैं उन भक्तों के द्वारा नियंत्रित हूँ जो जो मेरी भक्ति करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति करते हैं, बिना किसी बिना किसी भौतिक आकांक्षा से। तो हम सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई ना कोई भौतिक आकांक्षा या इच्छा या कामना है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी भक्ति करते बिना किसी भौतिक आकांक्षा के, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के, ऐसे भक्तों के हृदय में मैं रहता हूँ, और वो ऐसे भक्त के द्वारा मैं नियंत्रित हूँ।
और और तो और ये तो ऐसे भक्तों की दर नहीं था, लेकिन मैं उन भक्तों से और ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो भक्त मेरे भक्तों के भक्त हैं। भक्तेर भक्त जना प्रिय। तो हमें समझना होगा कि भगवान ऐसे अकिंचन भक्त, जैसे प्रहलाद हो गए, तो प्रहलाद जो है वो पूर्ण रूप से अकिंचन थे, बिना किसी प्रकार की उनकी कोई आकांक्षा लालसा इत्यादि नहीं थी। उनकी एकमात्र लालसा थी कि किस तरह से भगवान की सेवा में अनन्य भाव से अनुरत रहे। और तो और भगवान क्या करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त अकिंचन भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो नरसिंह देव भगवान खम्बे से प्रकट हो गए सिर्फ अपने अनन्य भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए। सत्यम विधातुम विदधातु, सत्यम विधातु विदधातु का मान। तो चूंकि प्रहलाद ने कहा, वैसे नरसिंह देव उस खंबे में नहीं थे, लेकिन प्रहलाद की वाणी को सत्य करने हेतु भगवान जो है खंबे से बाहर निकले। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहां पर सिर्फ भक्तों की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसे कार्य किए जो कि संभवतः करना संभव नहीं है। तो हमें समझना होगा कि और ऐसे अनन्य भक्त, और प्रहलाद महाराज अन्य हैं, भगवान को नेतृत्व करते हैं। इसका 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 प्रमाण क्या है? तो जब हिरण्यकशिपु को हिरण्यकशिपु को नरसिंहदेव भगवान ने मारा, उसके उपरांत नरसिंहदेव ने प्रहलाद से कहा कि मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं कोई वाणिक थोड़ी हूँ, कोई व्यापारी थोड़ी हूँ, जो सेवा के बदले, जो भक्ति के बदले मैं कुछ मांगू। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं व्यापार नहीं कर रहा भक्ति के बदले में कुछ प्राप्त करूं। और भगवान ने क्या किया? भगवान जो कि भक्तवत्सल है, हाँ सभी कुछ उन्हें ज्ञात है, उन्होंने प्रहलाद को भर भर के दिया, ना चाहते हुए ना मांगते हुए। तो हमें समझना होगा कि हमें अगर भगवान को नियंत्रण करना है, वैसे हमारी आकांक्षा ने उन्हें नियंत्रण करना है। भगवान जो है अपने भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान करते हैं, और जो पूर्ण रूप से उनके ऊपर आश्रित है भक्त, उनके प्रति उनका एक विशेष प्रेम और लगाव होता है। और भगवान का ही प्रयास होता है कि किस तरह से उनके भक्त जो उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हैं, उनका कोई बाल न बांका कर पाए। जैसे पांडवों के विषय में देखा जाता है, तो पांडव जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे, और संभवतः अनन्य भक्त होने के कारण ही इतने सारे जो इतने सारे कष्ट आने के उपरांत भी उनका उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी उनके ऊपर किसी प्रकार का जो प्रयास था, अगर जो लोगों ने नाना प्रकार के जो कौरव पक्ष के लोग थे, उन्होंने नाना प्रकार का प्रयास किया, लेकिन उन्हें थोड़ा भी विचलित नहीं कर पाए, या थोड़ा भी उनका क्या कहते हैं नहीं है कि उनको खरोच भी नहीं लगा पाए। तो हमें भक्ति करनी है, और संभवतः शुरुआत में हम आते ही हैं भौतिक आकांक्षा को लेकर के, लेकिन शहने शहने हमारा जो ध्यान होना चाहिए, जो हमारा प्रयास होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए कि हम किसी प्रकार की भौतिक लालसा से ग्रस्त ना हो, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, और वो सभी चीज से अवगत है। हमें जो चाहिए उसकी वो भरण पोषण करते हैं। तो बस हमारे पास एक ही विषय पर हमें ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम नियमित रूप से, निर्बाध रूप से, समर्पण के साथ, अनुशासन के साथ, दृढ़ता के साथ, अविचल भाव से भगवान की भक्ति में मनोरत रहे।
और बाकी सारी चीजें जो है वो भगवान स्वयं देख लेंगे। परेशानियां, झंझावत, ये सारी चीजें आएंगी, ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में सारी चीजें नहीं आती है, आएंगी। लेकिन भगवान स्वयं हमें शक्ति देंगे उनसे लड़ने का, उनसे उन 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 परेशानियों से, उन दुखों से पार ऊपर उठने की भी शक्ति भगवान ही हमें प्रदान करेंगे। हमारे कर्मफल जो है वो बाधक बनेंगे, लेकिन अगर दृढ़ता है, समर्पण है और गंभीरता है, तो भगवान का स्नेह, भगवान का प्रेम व्यक्ति को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भगवान के भक्त जो है कभी भी इस चीज के लिए वो नहीं करते कि बढ़ चढ़ करके, हम कहते हैं ना कि हम इस चीज के लिए कभी अ, गर्व नहीं करते कि मैं भगवान को निंदित करता हूँ या मैं भगवान को ये कर रहा हूँ, भगवान मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, नहीं। वो भगवान को कभी भी अपने किसी भी कार्य के लिए सेवा में अनुरत लगाता ही नहीं है। और अगर अगर उसे अगर भगवत कृपा से कुछ कार्य हो भी जाए, तो भी वो लज्जित हो जाता है कि मैंने भगवान को कहाँ पे सेवा पे लगा दिया, या भगवान मेरी सेवा करने में लग गए। तो ये भी उसका मनोभाव होता है। तो हमारे हम संभवतः उस मनोभाव में वर्तमान समय पे नहीं है, लेकिन अगर नियमित रूप से हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे ध्यानपूर्वक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो संभवतः उस भाव को प्राप्त होंगे और भगवत कृपा को भी प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी आज भागवतम का तृतीय स्कंद का 23वें अध्याय का 44वां श्लोक से प्रारंभ करना है। जी जी माता जी। कौन पढ़ेगा? यस माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? यस माता जी प्लीज। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। विभज्य नवधा आत्मानं मानवीं सुरत उत्सुकां रामां निर्मयं रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, प्रणाम। विभजनवधात्मानं मानवीं सुरोत्सुकां रामां निरम्यन्ने मे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विभज्य नवधात्मनं मानवीं सुरतो सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवर्तत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निरमयं रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। विभजनवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विभज्येन विधात्मानं मानवी सुरतोत्सुकां रामनिरमयिनेमि वर्षे पूगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकाम रामां निर्मय में वर्षपुगान मुहूर्तवत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। विभज्यनवधात्मानं मानवी स्वरोत्सुकां रामां निरमन्त्रे मे वर्षपुगां मुहूर्तवत्। हरे कृष्ण। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा।
विभज्य नवधात्मानं मानवी सुहृतोत्कामा रामां निर्मने मे वर्षपुगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विभज्य नवधा आत्मनं मानवी सुरतोत सुखाम रामां निर्मयन रेमि वर्षपूगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विभज्य विभज्य नोधात्मानं मानवी सुरतोत्सुकाम् रामां निर्मय निर्मे वर्षपुगान् मुहूर्तवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विभक्त विभक्त्य नवधात्मानं मानिं सुरतोत्सुकाम रामां निरमद्मत्रेणे पर्ण गुणान्मुहूर्तवता। हरे कृष्ण। हरि बोल। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। विभज्य नवधात्म मानं मानवी मुसूर्तो सुकाम रामं निरमयन रेमे वर्षपूगान्मुहूर्तवत्। हरे कृष्ण। आगे पढ़े माता जी। हाँ जी, पढ़िए वैशाली माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, विभज्य विभक्त करके, नवधा नौ रूप में, आत्मानाम स्वयं को, मानवीय मनों की पुत्री देवहूति सूरता संभोग के लिए उत्सुका अत्यंत इच्छुक, आराम अपनी पत्नी को, निरमयम आनंद प्रदान करते हुए, रेमी सुख भोग, वर्ष पूगान अनेक वर्षों तक, मुहूर्तवत एक क्षण के दुर्शत। अनुवाद, अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूप में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य, यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सूर्योत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्गलोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और करदम मुनि ने उसकी कामेच्छा को तुष्ट करने के लिए 9 रूप में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों के देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामना क्षुधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, अन्यथा करदम मुनि को 9 रूप में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार योगी 9 रूप में अपना विस्तार कर सकते हैं, किंतु उससे अधिक नहीं। एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहते कितना ही शक्तिमान क्यों न हो, वह 8 या 9 रूप से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो लाखों रूप ग्रहण कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उन्हें कहा गया है कि भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो जैसा कि श्लोक में बताया गया है, यहाँ पर देवहूति और करदम मुनि के दाम्पत्य जीवन के विषय में चर्चा की गई है और बताया गया है कि किस तरह से दोनों नियमित रूप से और रति सुख लेने के लिए विभिन्न प्रकार से दाम्पत्य जीवन के
जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। तो हमें समझना होगा कि वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम जो है वो एकमात्र आश्रम है जहाँ पर स्त्री और पुरुष एक दूसरे का संग कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी आश्रम में स्त्री और पुरुष के संग का निषेध है, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम जो व्यक्ति छात्र जीवन में होता है, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो छात्र जीवन में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्र जीवन में प्रायः लोग जो है विवाहित नहीं होते। तो अवैध यौनाचार ये निषेध है। 4 प्रकार के 4 जो मूलभूत जो निषेध है उसमें अवैध यौनाचार है। तो छात्र जीवन मूलभूत रूप से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ज्ञान अर्जन करने के लिए होता है। तो पहले लोग जो है गुरुकुल में जाया करते थे और गुरुकुल में नाना प्रकार की शिक्षा ग्रहण किया करते थे, और गुरुकुल में किसी प्रकार के इस प्रसंग का निषेध होता था क्योंकि छात्र जीवन में व्यक्ति होता है। फिर स्त्री पुरुष के आंतरिक संबंधों का निषेध वानप्रस्थ आश्रम में भी है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो संभवतः वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ ही होता है कि व्यक्ति वनगमन कर रहा है, वन को जा रहा है। वर्तमान समय में वन को जाना संभव नहीं है क्योंकि वन रह ही नहीं गया। जैसे आप चले जाइए उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, वहां पर वन तो है, लेकिन वन आजकल जो विषयी लोग थे उन्होंने वन को क्या किया है, वन को दूषित कर दिया है, और नाना प्रकार के वैसे नहीं विषयी लोग जो है वहां पर अपने मठ मंदिर बना करके रखे हैं और नाना प्रकार के कुकृत्यों में सम्मिलित होते हैं। तो आजकल वानप्रस्थ जाना संभव नहीं है। तो वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ ये है कि व्यक्ति अपने घर के दायित्वों को तिलांजलि दे दे, जो दायित्व निर्वहन करता था उसको तिलांजलि दे दे और अपने बेटे बहू इत्यादि को सुपुर्द कर दे। और गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ में अपनी पत्नी के साथ या पति पत्नी के साथ रहने की छूट है। भगवान की तरफ लगाने की बताया जाता है, क्योंकि इस जगत में जो स्त्री पुरुष का प्रेम है उसका परिवर्तन जो है वो स्त्री पुरुष का संग है। और ये संग जो है व्यक्ति के आकर्षण को क्या करता है, प्रगाढ़ करता है। तो जो जितना पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर इतने ये जो क्या कह सकते हैं ना, आकर्षित होते हैं, उसका मूलभूत कारण जो है वो संग होता है। और जो जितना संग में रत होता है उतना ही उसका आकर्षण जो है गाढ़ा होता जाता है। तो वानप्रस्थ आश्रम में इसका निषेध होता है, क्योंकि समय आ गया होता है कि जब व्यक्ति को अपनी चेतना भगवान की ओर लगाए, और व्यक्ति को इस तरह से जीवन का पालन करना चाहिए कि पति पत्नी साथ में रहे, एक दूसरे के परस्पर संग में रहे, लेकिन किसी प्रकार के शारीरिक संबंध ना बनाए, जिससे कि उनका अधिक समय जो है वो भगवान की सेवा में लगे। और फिर जब संन्यास आश्रम की बात होती है तो संन्यास जो है वो पुरुष को चाहिए कि वो गृह त्याग कर दे पूरी तरह से, और अपना पूरा जो ध्यान है वो भगवान में लगाए, भगवान की भक्ति में लगाए। पुरुषों के लिए गृह त्याग की विवेचना की गई, बताया गया। क्यों? क्योंकि पुरुष जो है उनको पुरुष जो है उन्हें ये कहा गया है कि वो गृह त्याग करें, अपनी जिम्मेदारी। और स्त्रियों को किसी भी स्थिति में गृह त्याग करने के लिए नहीं कहा गया शास्त्रों में। उनको जीवन के हर पड़ाव पर संरक्षण में रहने के लिए कहा गया है। जैसे जब वो बालिका हो
तो उसे चाहिए कि अपने पिता के संरक्षण में, माता पिता के संरक्षण में रहे। जब वयस्क हो जाए तो माता पिता का दायित्व है किसी योग्य पुरुष के संरक्षण में सुपुर्द करे विवाह करके। पुरुष को चाहिए कि जब तक अपनी पत्नी का, अपनी धर्म पत्नी का पूरी तरह से उसकी इच्छाओं को पूर्ण करे, उसकी 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 सेवा करे, और दोनों परस्पर में एक दूसरे की सेवा करते हुए दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, संतति करे, उन्नत संतानें उत्पन्न करे और सामाजिक रूप से एक एक अच्छे दंपति के रूप में जाने जाए। फिर जब पति संन्यास लेकर के गृह त्याग कर दे या वो ना रहे, तो बच्चों का दायित्व है कि अपनी माँ को संरक्षण दे, अपनी माँ की सेवा करें। तो इस तरह से जो पूरा चक्र है इस तरह से निर्मित किया गया है। तो कई बार भक्तों के अंदर ये प्रश्न आता है या कि पति पत्नी के मध्य में क्या किया और कितना संबंध होना चाहिए। कई बार मुझे कई लोगों ने, भक्तों ने प्रश्न पूछा कि जब व्यक्ति की दीक्षा हो जाए तो दंपति को जो है वो भाई बहन की तरह रहना चाहिए। ये सर्वथा ही गलत है, त्रुटिपूर्ण है, और हमें समझना होगा कि शास्त्र कहीं पे भी दंपति के प्रेम के विषय में कहीं पे भी कोई निषेध नहीं करते। आचार्यगण और शास्त्र बहुत ही स्पष्ट है कि पति पत्नी के ऊपर निर्भर करता है कि वो, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती है, उसका कोई आ, परिमाप नहीं होता कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो पति पत्नी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, और जैसे सारी चीजों की आवश्यकता होती है, भोजन व्यक्ति अपने भूख के बराबर करता है, सारी चीजें जो है अपने ऊपर निर्भर करता है, उसी तरह से दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी पे ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, और इस पर कोई रोक टोक नहीं है। शास्त्रों में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि व्यक्ति को जो है कि इतने इतने बार वो करना चाहिए या इतने बार प्रेम करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता भगवान ने धर्म अविरूढ़ो कामोस्मि, तो धर्म अविरूढ़ो कामोस्मि का अर्थ क्या है? तो धर्म अविरूढ़ो कामोस्मि का अर्थ है ये कि अनैतिक संबंध नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा इस जगत में जो पाप है वो है अनैतिक संबंध। विवाहोत्तर या विवाह उपरांत जो पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध होता है वो सबसे पापमय कृत्य होता है। तो उससे हमें पूर्णतया बचना चाहिए। पर पुरुष पर स्त्री का संबंध जो है ये सबसे पापपूर्ण कृत्य है, उससे बचना चाहिए। और बाकी अगर आप विवाहित है तो आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ एक बार करना है, दो बार करना है, या खाली सतत के लिए करना है, आपका निर्णय है। शास्त्र में कहीं भी रोक टोक नहीं है। तो भाई बहन की तरह कोई भी रहने की आवश्यकता नहीं है, और धर्म के विरुद्ध अगर आप नहीं जा रहे हैं तो जैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देहूति और कर्दम मुनि, तो देहूति ये स्वयंभू मनु की पुत्री हैं और कर्दम मुनि इतने महान ऋषि हैं। तो ये उनका दायित्व है, ये पति का दायित्व होता है कि, और पति पत्नी दोनों का दायित्व होता है, परस्पर दायित्व होता है कि दोनों की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करना। तो कहीं पे भी निषेध नहीं है। मैं खाली यही ध्यान देना है आजकल वर्तमान समय में, चूंकि प्रलोभन या हम कह सकते हैं इतनी गंदगी फैल चुकी है कि मानसिक रूप से स्वच्छ होना बहुत ही कठिन हो गया है, और लोग जो हैं वो विकृत हो चुके हैं। तो हम भक्तों को कम से कम अपने मन में विकार नहीं लाना चाहिए और अपनी स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि ये जो तप है ना, ये जो व्रत तप जो हम कहते हैं ना, वास्तविकता में एक स्त्री या एक पुरुष के साथ रहना है बहुत बड़ा तप है। क्योंकि लोग जो है पशुवत रहना चाहते हैं। आजकल वर्तमान जगत में हम जिस संस्कृति में से, जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो पशुवत संस्कृति है। अभी हाल ही में मैं लखनऊ से
लखनऊ से पुणे आ रहा था, तो फ्लाइट में मेरे बगल में एक नवविवाहित लड़की बैठी थी। हाँ, वो कह रही है, अरे पता नहीं कुछ, वो बात कर रही है और कह रही है कि अपने अपने मित्र से बात कर रही थी फोन पे। फ्लाइट चल नहीं रही थी, बैठी थी, वो कह रही थी, अरे अरे मुझे एक शादी करा दी। और क्या है ये लड़का, ये तो इधर लल्लू है। हाँ, और मुझे एक लड़के के साथ अच्छा नहीं लगता, मुझे जो है पार्टनर बदल बदल के चाहिए। तो आप सोचिए कि अब वो स्त्री या वो लड़की, अब वो किस दिशा में जा रही है। उसको उसको विवाहित विवाहित है, नवविवाहित है, और वो कह रही है कि मुझे अलग अलग साथी चाहिए। तो आप सोचिए कि ये किस ओर हमारा समाज जा रहा है, या व्यक्ति किस ओर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों के अंदर ये कलयुग का प्रभाव है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जैसे कई बार कई माताएं प्रश्न करती हैं कि क्या ये एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत जो है सिर्फ स्त्रियों के लिए, पुरुष कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, ये एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत ये दोनों के लिए, दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होता है। और जो इसका पालन करेगा उसके अंदर अगाध शक्ति आएगी, उसके अंदर अगाध सामर्थ्य और तप पाएगा। जैसे स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जैसे आप लोगों ने ये कथा सुनी भी होगी, कि एक बार एक एक ब्राह्मणी स्त्री थी, और उसका पति जो था वो कोढ़ी था। और वो स्त्री जो है अपने पति की सेवा करती थी, उसकी साफ सफाई करती थी, कोढ़ फोड़ा ओड़ा हो जाता है तो उसको साफ सफाई करती थी, और बाकी सर के घर के कार्य भी संपादित करती थी। तो इसका पुराण हमें बताता है कि एक बार उसके घर के समक्ष से एक वैश्या निकलती है, और उस वैश्या को देख करके ये कोढ़ी जो है वो आकर्षित हो जाता है, ब्राह्मण जो कोढ़ी ब्राह्मण है। और वो वैश्या जो है उनके घर के आस पड़ोस में ही रहती थी। तो या कुछ दूर पे कह सकते हैं, बीच में एक जंगल पड़ता था इस गांव से, और दूसरे गांव में वो वैश्या रहती थी। तो उसका जो कोढ़ी पति था, जो कोढ़ी ब्राह्मण था, वो दुखी रहने लगा। दुखी रहने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पतिदेव आप क्यों दुखी हैं? तो कहते नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं तो बोलिए, क्या क्या दुख है तुमको? मैं खाना ठीक से नहीं बना रही हूँ, या घर की साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही है, कि आपकी व्यवस्था में कोई कमी है? क्या कमी है बताइए। तो बहुत हिचकिचाता हुआ कहता है, एक दो दिन के बाद हिचकिचाते हुए कहता है कि मेरा जो है ना, मेरा हृदय जो है वो उस वैश्या, उस सुंदर वैश्या के प्रति आकर्षित हो चुका है, और मैं उसके साथ संग करना चाहता हूँ। तो अगर कुछ व्यवस्था हो जाए। तो आप सोचिए कि कितना वो गिरा हुआ व्यक्ति था। अगर एक तो कोढ़ी है, ऊपर से लाचार है, ऊपर से उसकी बीवी जो है उसको सेवा कर रही है, अपनी पतिव्रता बीवी को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ करके वो वेश्या के प्रति आकर्षित हो गया है, और निर्लज बोल भी रहा है कि मैं उसके साथ संग करना चाहता हूँ। अगर हम लोग कोई होते या कोई दूसरा होता तो लेके जूता मार जूता उसका मुंह ही तोड़ देता। या उसको धिक्कारता, लानत है तुझ पर। लेकिन वो सती स्त्री, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा ठीक है पतिदेव, आपकी इच्छा है, तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। और वो क्या करती है, वो अब अब कोई भी, चाहे वैश्या हो या कोई भी, अगर कोई वह कोढ़ी है, उसका छू रहा है, उसको क्या नाम है, पस निकल रहा है उसके शरीर से, गंधा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से कौन समझा, कितना भी पैसा दे दो। और ये तो निर्धन ब्राह्मण है। तो कहते ठीक है। तो ये स्त्री क्या करती थी, सुबह उठती थी और जो वैश्या के घर पे पहुंचती थी, और रोज झाड़ू पोछा करके गोबर से बुहार उहार के उसको लीप देती थी। तो जो वैश्या उठती थी बाहर तो देखती थी, अरे साफ किया हुआ है, सब कुछ लीपा है, कौन कर रहा है ऐसा? ऐसे एक हफ्ता चला। तो वैश्या ने क्या किया, रात में जल्दी उठी और उसने बोला देखती मैं कौन कर रहा है ऐसा। और जब जल्दी उठी देखी ये ब्राह्मण स्त्री, तो उसने रोका, अरे
आप मेरे यहाँ पर ऐसा क्या कर रहे, क्यों ऐसा कर रही हैं? आप रोज आती हैं मेरे घर को, द्वार को बुहारती हैं, साफ करती हैं, गोबर से लीपती हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हैं आप? तो कहती है, ब्राह्मणी कहती है कि हे बहन, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पति जो है वो कोढ़ी है, वो आपके साथ संग करना चाहता है, तो आप थोड़ा सा तैयार हो जाती, मेरे पास कोई धन भी नहीं है। तो उसने कहा कि आपका पति कोढ़ी है, वो मेरे साथ संग करना चाहता है। वैसे तो मैं कोढ़ी लोग को एंटरटेन नहीं करती, लेकिन या कोढ़ी लोग से कौन संग करना चाहेगा, लेकिन चूंकि आपने मेरी इतनी सेवा की है, मैंने आपको वचन दिया है, तो ठीक है, मैं कल का जो समय है वो, क्योंकि मेरे यहाँ पे राजा महाराजा बाकी लोग भी आते हैं, तो कल का दिन मैं अवकाश ले लूंगी, लेकिन आपको अपने पति को मेरे पास ले आना होगा, मैं आपके यहाँ पे नहीं जाऊंगी। तो कहती है ठीक है। ये स्त्री जो है वो अपने घर जाती है और अपने पति को बताती है कि उसने व्यवस्था कर दी है उस वैश्या के साथ संग करने की। लेकिन अब दिक्कत है कि अब वो जाए कैसे, कि उनके पास कोई साधन भी नहीं है। अब सोचिए, वो पतिव्रता स्त्री क्या करती है, अपने पति को, कोढ़ी पति को अपने कंधे पर ला देती है और उसको वेश्या के यहाँ पे ले जाने लगती है। और फिर बीच में क्या होता है, बीच में एक स्थान पर जब वहां से गुजर रहे होते हैं, स्कंद पुराण में बताता है कि वहां पर मंडप ऋषि जो तपस्या कर रहे होते हैं। मंडप ऋषि जो है वो ध्यान में रहते हैं, और चूंकि कोढ़ी के शरीर से बहुत भयंकर दुर्गंध आती है, हाँ, उनको उनका तंद्रा टूट जाती है, उनका ध्यान टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर ब्राह्मण के स्त्री के सामने ही श्राप दे देते हैं। बोलते हैं कि जिस किसी भी व्यक्ति के शरीर से जो दुर्गंध आई, जिससे मेरी तंद्रा टूटी है, मैं उसको श्राप देता हूँ कि सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही ये स्त्री, उस सती स्त्री, इस श्राप को सुनती है, अब उससे तो अपना सुहाग, उसका पति भले ही कोढ़ी है लेकिन है तो पतिव्रता ही ना, तो कहती है कि हे चारों दिशाओं, हे यक्षनाग किन्नर गंधर्व, आप सभी साक्षी हो, अगर मैंने कभी भी अपने जीवन में अपने पति की सिवा और किसी पर पुरुष के विषय में नहीं सोचा, ना उसे किसी प्रकार के चिंतन किया, ना किसी संग की कामना की, तो ये सूर्योदय ही ना हो। मैं ये कहती हूँ कि सूर्योदय नहीं हो। और क्या होता है, और होता ये है कि उसके तप के कारण, उसकी उसके सतीत्व के कारण, स्कंद पुराण में बताता है कि सूर्योदय भी नहीं होता। जो सूर्योदय नहीं होता, एक दिन हो गया, 2 दिन में सब हाहाकार मच जाता। सब लोग सोचते हैं, अरे ये सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है। सारे देवता परेशान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को बताते हैं कि अरे ऐसे ऐसे हो गया है और सूर्योदय नहीं हो रहा है, बड़ी चिंता की विषय है। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, कि सती स्त्री का क्या है, सतीत्व है, ये पतिव्रता स्थिति का ये निर्धार है, चलो हम लोग उसको बनाते हैं। फिर क्या करते हैं कि सती अनुसैया को लेकर के जाते हैं को समझाने के लिए कि आप इनको बताइए कि अगर सूर्योदय नहीं होगा तो पूरा जगत जो है वो लय हो जाएगा। फिर वो कहती है, वो ब्राह्मणी स्त्री कहती है कि ठीक है, मेरा पति बूढ़ी है, मर जाएगा, क्यों मर जाएगा वो, हाँ, ऐसा भी मेरा पति तो है, और मैं विधवा हो जाऊंगी। तो फिर ब्रह्मा जी आकर के उनको आश्वासन देते हैं कि आप अपने इस व्रत को वापस लीजिए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ब्राह्मण का जो श्राप है उसको सत्य होने दीजिए, जैसे उसकी मृत्यु होगी हम उसे पुनर्जीवित कर देंगे, फिर उसको सुंदर नया शरीर प्रदान करेंगे, जिससे आप लोग जो है आनंदपूर्ण जीवन जी सकेंगे। और फिर इस आधार पर, इस प्रलोभन पर, या आ, इस बात पर जो है वो स्त्री जो है अपना जो उसने निर्धार लिया रहता है वो वापस करती है, और फिर सूर्योदय होता है। सूर्योदय होते ही मंडप ऋषि के कहे अनुसार ब्राह्मण की मृत्यु होती है, लेकिन त्वरित उसको पुनर्जीवित कर देते हैं नए शरीर के साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अगर स्त्री या पुरुष अगर कभी भी पर स्त्री या पर पुरुष के विषय में चिंतन न करे,
तो बहुत ही तेजस्वी हो जाते हैं। ऐसा एक प्रसंग आता है जिसमें अब सोचिए कि अ, सतीत्व का स्तर क्या होता है, चाहे स्त्री और पुरुष के लिए। तो भागवत में, शास्त्रों में उल्लेख आता है विश्वामित्र, सॉरी, परशुराम का। परशुराम के पिता का नाम था जमदग्नि और उनकी माता का नाम था रेणुका। और रेणुका रेणुका और जमदग्नि अपने आश्रम में बैठे थे और आकाश मार्ग से कुछ देवता जा रहे थे। और उन देवताओं को देख करके रेणुका के मन में आया, कितने सुंदर है, कितने सुंदर, कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग, कितने सुंदर पुरुष है। बस इतना ही मन में उनके आया था ख्याल कि कितने सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, इतना ही ख्याल उनके मन में आया। और जमदग्नि ऋषि को पता चल गया कि ये तो पर पुरुष के बारे में चिंतन कर रही है। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया, बोला कि तुम्हारी माँ जो है वो बच्चलन हो गई है, और मेरा तुम लोग से निर्देश है, इसको मार दो। तो उनके बहुत सारे पुत्र थे, उनको तुम मारो, कोई मारता नहीं है। फिर परशुराम बोलते हैं, ये लो मारो इसको, चला इसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दो। अब परशुराम फरसा उठाते, मारते खच, अपनी माँ का ही सर से धड़ से अलग कर देते। जब दग्नि ऋषि प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, पिता के निर्देश का पालन किया, बताओ तुम्हारी क्या आकांक्षा है। तो कहते हैं, मेरी माँ को पुनर्जीवित कर दो। और फिर जमदग्नि ऋषि माता को पुनर्जीवित कर देते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से, किस स्तर पर, किस स्थिति में, अगर आजकल अगर ये धड़ से अलग करने वाली अगर विधि हो जाए, पता चले कि हर घर में लाशें बिछ जाए, पुरुषों की लाशें बिछ रही हैं, स्त्रियों की लाशें बिछ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो चेतना ही नहीं है, और इस कारण से हमारे अंदर सत्यत्व भी नहीं है। तो मूलभूत रूप से कहने का अर्थ ये है कि दंपति को एक दूसरे के प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यनिष्ठ दंपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से रहना चाहते हैं, क्या सीमा है। खाली एक ही चीज ये ध्यान रखना है कि परपुरुष पर स्त्री का संग नहीं करे। और जो परपुरुष पर स्त्री का संग नहीं करते, उसके अंदर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, और उसके अंदर उस तप बल के कारण वो कुछ भी करने के लिए क्या होता है, कुछ भी करने के लिए वो सक्षम होता है। तो अगर पति पत्नी साथ में भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, और भक्ति के मार्ग में है, तो वो कुमार्ग में जाने से बच जाते हैं। तो जो भी दंपति, जो भी परिवार भक्ति में लगा रहता है, भक्ति में लगने के कारण वो सारे दुर्गुणों से बच जाते हैं। क्योंकि जैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो संभवतः ये 4 नियम का पालन करना ही होता है। तो 4 नियम का पालन करते हैं तो सारे दुर्गुणों से, सारे दुष्प्रभावों से, सारे कलुषों से बचकर हम पूरी तरह से स्वच्छंद और स्वच्छ हो जाते हैं। और जब तक हम भौतिक कलमश, भौतिक विकार से ग्रस्त रहेंगे, तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये नाम जप, शास्त्र अध्ययन, साधु संग, भागवत श्रवण, ये सारी चीजें हमें भौतिक कलमश से मुक्त करती है और हमें स्वच्छ करके भगवान के धाम जाने की योग्य बनाती है। दाम्पत्य जीवन कभी भी भक्ति में बाधक नहीं है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति जो है वो गंभीरता से, आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है। और ये भी एक आश्रम है जो कि मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सारे आश्रमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। तो हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। और सारे आश्रमों की अपनी अपनी जटिलताएं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बाकी आश्रम में जो है सब लोग एकदम आनंद से। बहुत ही जगह जो है वो कलमश से युक्त है, और सारी जगह पे कलमश है, कलेश है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। हम सभी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। हम सभी को चाहिए कि अपने 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 पति पत्नियों के संग में रह करके, या अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आवश्यक नहीं कि हमारी तरह ही भक्ति करे तब उनको भक्त मानेंगे। हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं, हम लोग इस सत्र में जुड़े हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे पति पत्नी, हमारे जो पार्टनर, हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे पति या पत्नी जो भी हैं, वो हमारे अनुकूल हैं, तभी हम लोग यहाँ पर जुड़ पा रहे हैं। तो भले ही वो हमारी तरह नाम जप ना करते हों, भले ही हमारी तरह वो भगवतम ना पढ़ते हों, लेकिन वो भक्त हैं, और उनकी भक्ति के, उनके ही सहयोग के कारण हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आज के शुरुआत में ही हमने देखा कि भगवान कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त तो है ही, लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ मेरे भक्त का भक्त है। तो हमारे जो पति पत्नी जो लोग भी हैं, वो वास्तविकता में हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और वो हमें भक्ति करने में सहयोग कर रहे हैं।
तो भगवान की कृपा उन्हें ज्यादा मिलेगी हमसे। हम कई बार कुंठित होते रह, अरे हमारा पति नहीं करता, अरे प्रभु जी आप बोलिए ना मेरे पति को जप नहीं करते, अरे मेरी पत्नी को बोलिए ना वो माला नहीं कर रही है, ना वो 16 नहीं कर रही है, वो एक ही माला कर रही है। तो ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न होता है। हमारे साथ मंदिर आ रहे हैं, वो हमारे हमें जो है लेके आ जा रहे हैं, हाँ, हमारे लिए धन की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग भक्ति शास्त्री में अभी जुड़े हुए हैं, तो धन कहाँ से आया? हमारे पतियों ने दिया है, हमारी पत्नियों ने दिया, कई तो सहयोग किया। वो लोग हम जब यहाँ पे कक्षा कक्षा ले रहे हैं तो बाकी सारी चीजों में हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो भगवान के कहे अनुसार वो भगवान की कृपा के ज्यादा हकदार हैं। क्यों? क्योंकि वो हम सभी को भक्ति करने में सहयोग कर रहे हैं। तो कभी भी हम क्या करते हैं, हम एक क्या कहते हैं ना, जैसे आंख में मोतिया बिंदु की तरह हम सोचते हैं कि अरे यही मार्ग कर रहे हैं तो वो हो सकता है भक्ति, नहीं तो माया में घिरे हुए हैं। ये सर्वथा गलत है, भ्रामक है। और हमें सहयोग कर रहे हैं वो भक्ति करने में, तो हम जो कर रहे हैं उसका अधिक लाभ जो है उन्हें प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे साधना भक्ति में वो सहयोग कर रहे हैं। तो ये दाम्पत्य जीवन का ये लाभ होता है कि अगर पत्नी भी करे तो पति को मिलेगा, और पति भी करे तो पत्नी को मिलेगा। खाली एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और सहयोग के कारण ही हम लोग ये सारी सेवा भक्ति नाम जप शास्त्र अध्ययन कर पा रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग गंभीरता से नाम जप करिए, शास्त्र का अध्ययन करिए, और अपने अपने सहयोगी अपने अपने पति पत्नी का सहयोग करिए, उनका सम्मान करिए, और इस तरह से भगवत कृपा का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो है दाम्पत्य जीवन भक्ति में बाधक नहीं है और सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। तो कर्दम मुनि तो बहुत महान मुनि थे, 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और स्वयं भगवान ने उनसे कहा संतान उत्पत्ति के लिए, जिससे कि एक पुत्र तथा 9 योग्य कन्याएं उत्पन्न हुई। अब कर्दम मुनि अनंत काल तक जो है उन्होंने भगवान के आदेशानुसार गृहस्थ जीवन का पालन किया तथा माता देवहूति के साथ रहे तथा संतान उत्पत्ति की। अब इतने लंबे समय तक सुखमय रहे कि वो समय ऐसे ही बीत गया जैसे एक क्षण हो। तो फिर ऐसे 9 भागों में विभक्त करना आदर्श के रूप में तो बताया गया है कि भगवान के भक्त कर सकते हैं ऐसा, परंतु ये जस्टिफाइड कहाँ तक है? वो तो स्वयं ही जो है अनंत काल तक रहे थे माता देवहूति के साथ, तो 9 पुत्रियां और एक पुत्र भगवान के रूप में तो तब भी प्राप्त हो चुका था, भक्ति की क्या जरूरत थी? हरे कृष्ण। विभक्त हो गए इसका अर्थ नहीं कि वो 9 रूप हो गए उनका। विभक्त अच्छा का अर्थ है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि वही एक ही व्यक्ति 9 व्यक्ति हो गया। इसमें लिखा था प्रभु जी का अलग अलग हाँ, रूप में। विभक्त हो गए इसका अर्थ क्या है कि शारीरिक ऊर्जा के हिसाब से वो स्त्री तो एक ही थी, या जैसे हम कहते नहीं कि उन्होंने क्या कहते हैं डबल तिबल प्रेम किया। अब डबल तिबल प्रेम किया इसका अर्थ क्या है? डबल तिबल तो थोड़ी हो गए। ठीक है, तो इसके अच्छा भाव को प्रभु, समझने की आवश्यकता है। ठीक, भाव की समझ। मतलब प्रेम का उनका जो स्तर था वो उस स्तर पे था। हाँ प्रभु जी, एक चीज और आई है कि प्रेम की परिभाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कि जो है शास्त्रों में आया है पति पत्नी पर कोई रोक टोक नहीं है। तो अपनी जो है दाम्पत्य जीवन तो बहुत जरूरी है, परंतु शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि पति पत्नी का संग केवल उतना ही जस्टिफाइड है जितना कि संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक हो। इससे अधिक जो है दाम्पत्य जीवन में संग नहीं होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के थोड़े देखिए वो क्वांटा उत्तम, होती है। देखिए वो जो ये जो कहते हैं ना कि दाम्पत्य जीवन में सिर्फ संतानोत्पत्ति के लिए कोई बाकी कोई क्या, जैसे जैसे कहीं पे शास्त्रों में लिखा है, कहीं कहीं पे भी ये कोई ऐसा श्लोक बताइए आप, कहीं पे वैसा कोई नहीं लिखा है कि कोई संख्या जो है सीमित की गई है। ये एक उच्च क्या कह सकते हैं, एक उच्च मापदंड स्थापित करने के लिए आचार्य कहते हैं कि संतानोत्पत्ति के। तो बाकी जब दंपति संग करते हैं तो संतानोत्पत्ति ही होती है ना। तो जैसे अगर आप देखिए पूर्व काल में, जैसे अभी लोग नहीं करते, लेकिन पूर्व काल में लोगों के 10 बच्चे 11 बच्चे 12 बच्चे हुआ करते थे, 8 बच्चे 5 बच्चे हुआ करते थे। तो वहां पर कोई वो नहीं होता था। और ये बच्चे उत्पन्न करना ये भगवान की इच्छा या आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो क्या कोई दंपति थोड़ी चाहता है कि उसका संतानोत्पत्ति ना हो? सारे दंपति जो है संतानों के लिए ही वो करते हैं ना।
तो जो प्रयास हरे होता है वो कोई आनंद के लिए होता है। कहीं पे भी अगर संबंध करते हैं पति पत्नी तो वो दाम्पत्य जीवन के लिए होता है, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए होता है। किसी को संतान रहता है, कहीं को संतान नहीं रहता। हरे कृष्ण प्रभु जी। परंतु ऐसा भी आया है कि पूर्व काल में जो है, जो ऋषि मुनि और व्यक्ति हुआ करते थे, उनका वीर्य इतना शक्तिशाली होता था कि एक बार के संभोग में ही उनको संतान प्राप्त हो जाती थी। इसलिए यह रिकमेंड किया है कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। परंतु कलयुग में इससे डिफरेंट है, तो शायद ये क्राइटेरिया कलयुग के लिए है। हरे कृष्ण। ठीक ऐसा है क्या? है, हरे नहीं नहीं, कलयुग में कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक ही क्राइटेरिया है कि आदमी के विवेक के ऊपर निर्भर कर रहा है, पति पत्नी की आवश्यकता के ऊपर निर्भर कर रहा है, कौन कितना भोजन करता है, कौन कितना पानी पीता है, ये उसके शारीरिक आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। कोई आधा लीटर पानी पी लेता है तो उसका पेट भर जाता है, कोई बस थोड़ा सा भोजन कर लेता है उसके पेट भर जाता है। तो उसी तरह से दाम्पत्य दाम्पत्य जो सुख है, दाम्पत्य जो वो है, वो पति पत्नी के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी क्या आवश्यकता है। इस पे कोई मापदंड कहीं पे भी किसी भी श्लोक में नहीं लिखा है। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। देवताओं की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना। प्रभु जी, ये जो ये इसको श्वेत अलग द्वीप ले है। ले तो ठीक है, इसको अलग ले ले प्रभु जी, अभी और बाकी भक्तों का प्रश्न है, अगर नहीं अच्छा, होगा हाँ उसका हाँ ले। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दर्बा माता जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो जो अभी आपने प्रभुपाद जी के कोट पढ़े उससे रिलेटेड है। अभी उसमें जी आपने एक बात कही थी कि जैसे जो भगवान जी है वो खुश हो जाते हैं अगर हम उनके भक्तों की जो है आराधना करते हैं। तो जैसे आजकल के युग में हम देखते हैं हनुमान जी के, जो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे और हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है। तो मतलब जो भक्त हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं क्या उनको भी साकेत धाम मिलता है? जी मिलेगा ना, हनुमान जी का जो गंतव्य होगा वो उन्हें भी प्राप्त होगा। लेकिन हनुमान जी कभी भी ऐसे भक्तों को अपने, जैसे हम सभी लोग जो हैं, कभी ना कहीं भगवान, वैसे मैं स्वयं हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता था बचपन में, तो हनुमान जी ने मुझे भगवान की भक्ति में लगा दिया। ठीक है, तो अगर आप भगवान की भक्ति या शिव जी की भक्ति करेंगे तो भगवान की सेवा में लगा देंगे, उसमें कोई नहीं है वो। ठीक है, और अगर कोई हनुमान जी का अनन्य भक्त है तो उसको साकेत अवश्य प्राप्त होगा, कि जो जो उनके स्वामी का गंतव्य होगा उन्हें प्राप्त होगा। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ठीक एक है। क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अक्सर सुनने में आता है राक्षस, दैत्य और दानव। तो इसमें जैसे मुझे ये पता है कि जो दैत्य थे माता दीति के जो पुत्र थे वो दैत्य कहलाए और माता जो दनु है उनके पुत्र दानव कहलाए। तो जो राक्षस थे ये कौन थे? ये राक्षस वगैरह जो है ना, ये प्रवृत्ति होती है राक्षस की। ठीक है, एक तो राक्षस और ये सारी चीजें जो अनुपूरक होते हैं एक दूसरे के, जैसे दुष्ट, हाँ, और नीच, जी और जो उपमाएं हैं ये, अब नीच और दुष्ट में क्या अंतर है? तो मतलब ये उपमाएं हैं, तो इसको, जैसे प्रभुपाद जी ने एक जगह पे इसको वो भी किया, वर्गीकृत भी किया है कि राक्षस कौन है, दैत्य कौन है, दानव कौन है, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये आसुरिक वृत्ति है, समझ लीजिए बस इतना। ठीक है। तो प्रभु जी, हम ये समझे कि जो राक्षस मतलब हम बोलते हैं तो ये प्रवृत्ति को दर्शाता है और जो दानव और दैत्य कहते हैं तो ये माता दीति के जो पुत्र थे वो थे, हाँ देखने में सिर्फ मानव के तरह थे सब, लेकिन उनका जो प्रवृत्ति था वो तामसिक प्रवृत्ति था, इसलिए वो बिल्कुल मतलब अलग थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी जी। मैंने भागवत में पढ़ा है कहीं पे ना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये इसको वर्गीकृत, उसको डिफाइन भी करते हैं, उसको परिभाषित भी करते हैं, तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा है इसको। एनीवेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो समझ है आपकी परफेक्ट है। जी प्रभु जी जी। राक्षस और दानव थैंक यू। कोरोलरी है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, इसी के कंटिन्यूशन में ऐसा भी सिर्फ सिंपल सा कह दिया गया है, उन लोगों को भी असुर बता दिया गया है जो भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा नहीं करते हैं। जो पूजा करते हैं वो असुर हैं, जो नहीं पूजा करते हैं भगवान की या भक्ति करते हैं वो असुर है। और असुर और दानवरों को एक भी बताया गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। ठीक है, नहीं प्रश्न है तो मैं सिर्फ ये घोषणा करना चाहता हूँ कि भक्ति शास्त्रीय जो पाठ्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें पंजीकृत भी किया है। जो लोगों ने पंजीकृत नहीं किया वो कर सकते हैं। सत्रों की शुरुआत जो है वो अगले हफ्ते से होगी, आज सिर्फ
ओरिएंटेशन होगा, तो आज से बताया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और सत्रों की शुरुआत जो है वो अगले सप्ताह से होगी। और कई लोगों को ये संशय है कि रविवार शनिवार को वो लोग व्यस्त होंगे, तो फिर वो कैसे जुड़ पाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सारे सत्रों की रिकॉर्डिंग जो है उपलब्ध होगी। अगर आप मान लीजिए सचिव, क्योंकि सभी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सेवाएं हैं, तो सेवाओं के मध्य में अगर नहीं जुड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे सत्रों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, जैसे बाकी सारी चीजों की रिकॉर्डिंग है। तो आप लोग मान लीजिए सचिव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं। और बस यही है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और भी लोगों को जोड़ने के लिए उत्साहित कर सकते हैं, और जो लोग जुड़े हैं उनका साधुवाद। और आप लोगों को ये भी घोषणा करना चाहते हैं, अभी 2 दिन पहले ही रायपुर में परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने दीक्षा दी, और अपने 7-8 भक्तों का दीक्षा हुआ। उसमें सुप्रिया आचार्य माता जी की दीक्षा हुई, साधना शर्मा माता जी की, सविता शर्मा, राजेश्वरी माता जी की दीक्षा हुई। राजेश्वरी माता जी हैं यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ जी हाँ जी माता जी। अभी पहुंचे हैं हाँ स्कूल के गुरुकुल में, अभी पहुंचे हैं। हाँ, राधिकेश्वरी इनको नाम मिला, गुरु महाराज ने उनको नाम दिया राधिकेश्वरी देवीदासी। और रामसेवक प्रभु है, उनका भी दीक्षा हुआ। तो ऐसे काफी भक्तों का दीक्षा हुआ। तो आप सभी लोगों को सादर अभिनंदन, अभिवादन। और आप सभी लोग योग्य गंभीरता से भक्ति करने के कारण गुरु आश्रय और गुरु कृपा प्राप्त करने के अधिकारी बने। तो हम सभी लोगों को जो है इसी तरह से प्रयास करना चाहिए, और गंभीरता से प्रयास करना चाहिए कि हमें गुरु का आश्रय मिले, गुरु की कृपा प्राप्त हो, जिससे कि प्रभु जी हम ये सभी सब आप लोग। लोगों की सहायता के कारण हो सका। आपके स्वाति माता जी के आप लोगों ने उंगली पकड़ पकड़ गए, हमें इतना ऊपर ऊपर तक ले गए हैं। तो ये हाँ, सभी प्रयास हम आपके बहुत प्रयास हुए हैं सबके, बहुत अधिक। नहीं, नहीं, हमने कोई प्रयास नहीं किया। आप योगी नहीं होते तो हम प्रयास क्या करते? हरे ठीक है, तो कृष्ण योगी प्रभु जी, से ये आप। आईडीसी कोर्स तो अभी चल ही रहा है, इसको 3 ही महीने हुए हैं, तो इस बीच में भी क्या ये दीक्षा मिल रही है क्या? क्योंकि कोर्स का पूरा तो हुआ नहीं उसका, अभी उसमें तो सिर्फ भगवत गीता ही हुई है। तो जो लोगों ने लिया है तो क्या बीच में ही ले लिया है, क्या बीच में भी संभव है? और क्या वृंदावन में भी ऐसी दीक्षा होनी है क्या? हरे कृष्ण। नहीं नहीं, दीक्षा देखिए है दीक्षा जो है, नहीं नहीं, देखिए दीक्षा जो है वो ऐसे नहीं है कि हमको चाहिए इसलिए। आपको पहले गंभीरता से नियम का पालन करना पड़ेगा, 16 माला जप करना पड़ेगा, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, और भक्ति में गंभीर होना पड़ेगा। और अनवरत रूप से उसको पालन करना ही तो पता चलेगा आप नियम तोड़ रहे हैं और फिर जप नहीं कर रहे हैं। तो आप पहले गंभीर हो जाइए, फिर नाम जप करिए गंभीरता से, 16 माला प्रतिदिन और कुछ काल तक, और दीक्षा लेने के गंभीर हो जाइए। ये कोई फैशन नहीं है, हम सभी लोगों को गंभीर हो जाना पड़ेगा। एक बार आप गंभीर हो जाएंगे तो फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है? दीक्षा लेने के बाद क्या वहां पर ही रहना पड़ता है? रेजिडेंशियल होता है, क्या होता है प्रभु नहीं जी? नहीं, दीक्षा लेने के बाद हम लोग घर पे रहते हैं, अपने घर पे रहते हैं, सारे कार्य वही करते हैं जो पहले कर रहे होते हैं। हम अच्छा सभी लोग दीक्षित हैं, है ना। दीक्षा अच्छा लेने के बाद क्या होता है, गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त होती है, और अच्छा आचार्य गण की कृपा प्राप्त होती है, बस। और बाकी तो दीक्षा लेना मतलब शुरुआत है जानने। जैसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब कॉलेज में आपने दाखिला ले लिया, उसके बाद आपको अब निर्भर करता है ना आप कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने मात्र से आप ग्रेजुएट तो नहीं हो जाएंगे ना, उपाधि तो प्राप्त नहीं हो जाएगी आपको। उसके बाद पढ़ाई करना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। यानी दीक्षा लेने का अर्थ ये है कि आप गंभीरता से भक्ति में आगे और बढ़ेंगे, भगवान के प्रति आप समर्पित हैं, भक्ति के प्रति समर्पित हैं, और गंभीरता से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है? उसमें क्या ये टीका लगा के रखना और ऐसा ये इस तरह भी रहता है हमेशा? आवश्यक नहीं है। अच्छा हम्म, आपको सामान्य जीवन जीना है, खाली ये है कि जैसे बोलते नहीं, आपका विवाह हो गया कृष्ण के साथ में, बस। अच्छा राइट। हम ऐसे समझ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ठीक है, स्वाति खरे माता जी, आपको कुछ कहना है तो बोल सकती हैं, नहीं तो फिर मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं प्रभु जी, हो गया, आपने बता दिया अच्छे से। थैंक यू। हरे ग्रंथ हरे राशि में कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी जी दंडवत माता दी। प्रणाम, सभी भक्तों को दंड। सादर प्रणाम। प्रभु जी जी ये माता दी। इसके ओरिएंटेशन का जो बता रहे हैं आप, आज होगा तो हमें इस आज की भी रिकॉर्डिंग होगी ना, क्योंकि मुझे सेवा हाँ में जाना है। हाँ हाँ, आज की भी रिकॉर्डिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रह ही गया। क्या ये है प्रभु जी, श्वेत द्वीप के पूछिए। संबंध में है। श्वेत द्वीप जो है गोलोक वृंदावन में भगवान के कृष्ण के धाम में स्थित है, जिसको के श्वेत द्वीप को नवदीप धाम नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रेम भक्ति के कारण। और ये रेक्टेंगुलर है, भगवान कृष्ण का निवास है तथा गोलोक के चारों ओर स्थित है। अब ये जो आया है देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, इसके अंदर ये आया है कि जो है कि देवता लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी जो है इनको भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं, जो कुछ क्षीरो जक्षाई धाम ही भगवान क्षीर सागर में भगवान का धाम है। अब क्षीर सागर तो गोलोक धाम से स्थित अलग हो गया, लेकिन ये आया है कि क्षीर सागर श्वेत धाम में स्थित है, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। कहाँ नहीं तो नहीं, गोलोक गोलोक, धाम, सुनिए 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 सुनिए। देखिए, भागवतम गोलोक में आया धाम था। जो है, देखिए वैकुंठ जो है वो एक मोहल्ला है, जैसे दिल्ली। और दिल्ली में बहुत सारे स्थान है ना, चांदनी चौक है, आनंद विहार है, साउथ दिल्ली है, ईस्ट ऑफ कैलाश है। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में अलग अलग स्थान हैं, वो सारे आध्यात्मिक जगत में ही आते हैं। हम गौड़िया वैष्णव हैं, हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमारा स्नेह जो है, जैसे हमारा घर जो है वो गोलोक में है। जो भगवान की भक्ति करेंगे वो वैकुंठ जगत में एक स्थान है साकेत, वहां पे जाएंगे। जो नरसिंह देव की पूजा करेंगे वो नरसिंह लोक में जाएंगे। तो ऐसा वैकुंठ जगत में ही है। गोलोक वैकुंठ से भिन्न नहीं, गोलोक जो है वैकुंठ के अंदर ही स्थित है। ठीक है, तो उसी तरह से, गोलोक, हाँ, गोलोक जो है वैकुंठ के अंदर ही स्थित है। तो सारे आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ जगत ही कहते हैं। और अलग अलग अवतारों के अलग अलग निवास स्थान है। जैसे कमिश्नरेट जब बोला जाता है या सिविल लाइन जब बोला जाता है, तो सिविल लाइन में अलग अलग लोगों का स्थान होता है ना। कमिश्नर भी रहता है वहां पे, डीएम भी रहता है, एसडीएम भी रहता है, जिला जज भी रहता है। तो अलग अलग लोग उसी कमिश्नरेट के आसपास में सिविल लाइंस में ही रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वैकुंठ को सिविल लाइन समझ लीजिए, और अलग अलग अधिकारी का अलग अलग स्थान है। ठीक है। तो प्रभु जी ये गोलोक में ही आएगा ये वैकुंठ, इसको अलग समझा जाता था नहीं वैसे। नहीं, गोलोक अलग है, गोलोक अलग है। और हाँ हाँ, वैकुंठ जो है वो गोलोक में आएगा, यानी गोलोक जो वैकुंठ है वो जो है, वैकुंठ के अंतर्गत आता है। अच्छा अच्छा, इसीलिए कहा गया है कि जो है क्षीर सागर, ये सेंटेंस आया है कि श्वेत द्वीप में स्थित है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा था, जितने भी आई थी ना, नहीं मतलब थोड़ा नहीं डिफरेंट नहीं, लग रहा था। नहीं नहीं, हरे कोई नहीं। हरे कृष्ण। ये जो आज से ठीक है। शुरू हो रहा है, इसमें क्या बेसिक से डिस्कस करेंगे, बेसिक्स फंडामेंटल्स बताएंगे, या पूरा हाँ, मतलब बेसिक्स, क्लासेस? बेसिक्स फंडामेंटल सारी चीजें समाहित करेंगे। आपने आज पंजीकरण नहीं किया लो प्रभु, कर नहीं लीजिए। नहीं क्या, नहीं फिर ये है कि भाई वेदर आई विल बी एबल टू कंटिन्यू और नॉट, ये थोड़ा सा डाउटफुल था। तो जरा मतलब पहले एक बार बेसिक आइडिया हो जाता कि अभी जैसे मेरी आईडीसी क्लासेस भी चल रही हैं, तो हम्म। फिर नहीं उसके नहीं, में। पैरेलल चल सकते, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ओके। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रणाम यस माता प्रभु जी। जी। प्रभु जी, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जीवन और शिक्षा में तो इस इस्कॉन में मिल जाएगा ना अयोध्या में? मिल जाएगा माता जी। तो कैसे मंगाएंगे? स्वाति खरे माता जी से आप बात कर लीजिएगा सेपरेटली। वो आपको चाहिए तो ऑनलाइन ही आपको भिजवा देंगी, वो ऑनलाइन ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। ये तो उपनिषद और ये चैतन्य महाप्रभु का उनका जीवन और शिक्षा में तो जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्वाति खरे माता जी से ठीक है संपर्क दीदी, कीजिए। मैं बात ठीक करती हूँ माता जी से। ठीक 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 माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे ठीक कृष्णा है। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद।